नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश देश की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाला एक राज्य, और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही निकलता है। दोस्तों, आज मैं भी इस उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करने आया हूँ, लेकिन कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश को किसी की नज़र लग गई है। लगातार मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में हम खबरें पढ़ रहे हैं, लूट, हत्या, बलात्कार की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो आज मैं भी इसी बारे में बात करने वाला हूं। आपको एनसीआरबी के आंकड़ों से रूबरू करवाऊंगा और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या कहना है इस बारे में, आपको पूरे फैक्ट्स के साथ मैं अपनी बात बताऊंगा। दोस्तों, आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इंडिया टुडे और कार्वी ने एक पोल किया था, ऑनलाइन पोल था ये, जिसमें उन्होंने अपने जो इनके यूज़र्स हैं, सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, उनकी राय मांगी थी कि इंडिया का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है। मैं आपको उस पोल के रिज़ल्ट्स दिखा रहा हूँ। आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे, इसमें जो भी टॉप किए हैं, योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये देश के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री बन के उभरे थे इसमें। और इसके बाद एक काफ़ी बड़ा परसेप्शन तैयार किया गया था कि योगी मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल बोल के, और देश में इनका काफ़ी प्रचार हुआ कि ये एक बेस्ट सीएम है। दोस्तों, आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। जब स्टेट गवर्नमेंट के 3 साल हुए थे, उस समय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने बोला था कि उन्होंने पिछले 3 सालों में क्राइम का जो रेट है उसको काफ़ी नीचे कर दिया है और वो डेवलपमेंट के पाथ पे चल रहे हैं। तो इसी बात की पड़ताल मैं अपने आगे आने वाले सेक्शंस में करूंगा कि वो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई यूपी के लॉ एंड ऑर्डर्स सुधरे हैं। आइए देखते हैं। एक नेशनल एजेंसी जो कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन्होंने भी ये जैसा कि आप जानते हैं एक नेशनल एजेंसी है, हर साल अपने आंकड़े जारी करती है, कौन से राज्य में क्राइम का क्या रेट है, किस सेक्शन के प्रति कितने क्राइम्स हो रहे हैं, बच्चों के प्रति क्राइम का क्या रेट है, महिलाओं के प्रति। ये इनके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो कि हर साल ये अपने डेटा रिलीज़ करते हैं। तो इसी सिलसिले में जब इन्होंने यूपी का जब इनका रिज़ल्ट आया था, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज्ड अंडर योगी गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आपने देखा एनसीआरबी ने भी माना है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ खबरें बताऊंगा जो कि पिछले ही कुछ दिनों, हफ्ते 10 दिन के अंतराल में बीती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 16 अगस्त को यूपी के लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है और उसकी लाश एक खेत में पाई जाती है। 10 अगस्त को सुदीक्षा भाटी नामक एक लड़की जो कि अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, उसका एक्सीडेंट होता है। और इस खबर में ये भी बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो अमेरिका में पढ़ाई कर चुकी है, वो छुट्टी बिताने इंडिया आई थी और अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने जा रही थी। इसमें परिवार वालों का ये भी कहना है कि जो मोटरसाइकिल में लड़के कुछ उनका पीछा किए और इस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और लड़की की मौत होती है। 6 अगस्त यूपी के हापुड़ में 6 साल की एक बच्ची, उसको उसके घर के सामने से अगवा किया जाता है और फिर उसको रेप करके उसको किसी खेत में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, आप ये खबरें सुन के आपको एक बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा कि ये इस तरह की जो खबरें हैं लगातार बढ़ रही हैं। ये खबरें कोई याद नहीं रखना चाहता है, लेकिन हमें ये खबरें सुननी पड़ेंगी। और जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो क्राइम रेट है उसको पिछले 3 साल में नीचे किया है, वो उनसे जवाब मांगनी पड़ेगा कि ये उनका आंकड़ा कहाँ है और वो कहाँ उत्तर प्रदेश को लेके जा रहे हैं। तो मैं और कुछ खबरें आपको बताना चाहूँगा जिसमें जो कि इस पूरे प्रदेश भर में रिसेंटली घटी हैं, जो कि हम सबको इन्होंने दहला दिया है। जौनपुर में बलात्कार के बाद हत्या की जाती है। कासगंज बलात्कार पीड़िता और उसकी मां की हत्या हो जाती है। आजमगढ़ में बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, मेरे पास ये अनगिनत खबरें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में रिसेंटली घटी है। अभी कल का ही मामला है गोरखपुर में, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। वहाँ पे भी एक युवती के साथ दुष्कर्म किया जाता है और फिर उसको सिगरेट से उसके शरीर को दागा जाता है।
दोस्तों ये खबरें हम आजकल डेली न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में सुन रहे हैं और ये उस दावों को खारिज करता है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने क्राइम रेट्स को कम कर दिया है। आइए मैं आपको कुछ एनसीआरबी के आंकड़े दिखाता हूं जो कि बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति आंकड़े दिखाएंगे जो लगातार पिछले 3 सालों में 2016, 2017 और 2018 के बीच जो इनके क्राइम रेट्स हैं वो कहाँ बढ़े हैं। दोस्तों देखते हैं अब एनसीआरबी के आंकड़े जो कि उन्होंने पिछले 3 सालों के दौरान रिलीज़ किए हैं, 2016, 2017 और 2018 के बीच में। सबसे पहले जो हत्याओं के मामले हैं उसमें उत्तर प्रदेश पिछले तीनों सालों में टॉप पे रहा है और हर दिन जो हत्याओं के मामले हैं वो 12 मामले हर रोज़ यूपी में दर्ज होते हैं और तीनों साल जो हत्याओं के मामले में जो यूपी है वो टॉप पे रहा है। उसके बाद दोस्तों जो बच्चों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं उसमें भी तीनों सालों में जो ये मामलों में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और हर दिन जो बच्चों के खिलाफ मामले हैं वो करीब 53 मामले हर रोज़ बच्चों के ये सामने आ रहे हैं। फिर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें भी देश में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। 2016 से लेकर 2018 के बीच में 21% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। और जो दलितों के खिलाफ देश भर में मामले हैं उसमें 1/3 जो हिस्सा है वो यूपी में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर होने वाले, पूरे देश में होने वाले 3 अपराधों में 1 अपराध जो है वो यूपी में होता है दोस्तों। तो अंत में मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें मुझे भी ये चार्ट दिखाते हुए खुशी नहीं हो रही है क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन ये सच्चाई जो कि योगी आदित्यनाथ जी हर दिन मीडिया में आके बोल रहे हैं कि उन्होंने क्राइम को कम कर दिया है, ये उनके इन दावों को झुठलाता है। आप खुद देखिए जो उत्तर प्रदेश है ये एक नंबर 1 बन चुका है क्राइम्स में। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें टॉप पर है। आश्रय घरों में जो महिलाएं या बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसमें टॉप पर है। अपहरण की घटनाएं हों, जातिगत जो जातिवाद इसमें विवाद हो रहे हैं, जो चोरी के मामले हैं, जो पुलिस पर होने वाले हमले हैं और जबरन वसूली दलितों के खिलाफ, इन सब मामलों में यूपी जो है वो टॉप पे है दोस्तों इन एनसीआरबी के आंकड़ों को देख के साफ लगता है कि पिछले 3 सालों से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ना उसके पास कोई योजना है और ना ही कोई रणनीति है इन अपराधों से निपटने के लिए। जो अपराध हैं निरंतर बढ़ रहे हैं और सरकार इसमें पूरी तरह से विफल नज़र आ रही है। आइए हम और आप मिलके सीधे सीधे सवाल करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, इस जंगल राज के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आप लोग भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आवाज़ उठाते रहिए और मैं जैसा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोग अवेयर रहिए, न्यूज़ देखिए और वैलिड सोर्सेस वाली ही न्यूज़ देखिए जिससे कि आपको सही खबरें मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए और आने वाले दिनों में मैं आपके सामने ऐसे ही नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।